हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ फिर से शेयर करने वाली हूँ वांगशियन फैन फिक्शन डार्क नाइट का नेक्स्ट पार्ट। स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आई होप कि आप लोगों को ये फैन फिक्शन पसंद आ रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बट इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो वीइंग था ना, उसे जिन जोशन ने एक तरह से किडनैप कर लिया था और वो उसे एक फॉरेस्ट एरिया के कॉटेज पर लेकर आया था, जहाँ से वीइंग भाग गया था। एंड गिरने की वजह से उसे जो है ना, उसके बैक पर चोट लग गई थी एंड देन फिर उसके लोअर एरिया से भी थोड़ा ब्लड निकल रहा था। बट वीइंग जब भागते हुए रोड के पास आ जाता है तब एक गाड़ी उसके सामने आकर रुक जाती है एंड वीइंग उसे टकरा जाता है, टकरा के नीचे गिर जाता है, जिस वजह से उसके सर पर भी थोड़ी चोट लग जाती है। और हम उसके बाद देखते हैं जब वीइंग की आइज़ ओपन होती है तब वो चारों तरफ देखता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि वो हॉस्पिटल में है। एंड वहाँ पर उसकी पूरी फैमिली थी, वांग जी, लैन सिजन, उसके फ्रेंड्स, सभी लोग थे। लैन किरण वहाँ से चले जाते हैं ये बोलकर कि वीइंग की जो है ना, वो मतलब हेल्थ का ध्यान रखना, मैं बाद में बात करूँगा और 2 या 3 घंटे के बाद वीइंग को डिस्चार्ज मिल जाएगा। वांग जी वहाँ पर खड़ा हुआ था और वो भी बाहर चला जाता है थोड़ी देर के बाद। हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। अभी रूम के अंदर मैडम लैन थी और जो हम बोलें कि मेंग्याओ था, वो देखते हैं वीइंग को एंड देन फिर वो बोलते हैं चलो मैं तुम्हें कुछ खिला देती हूँ। इसके बाद वो वीइंग को जो उसके लिए अच्छा फूड था, हेल्दी था, वो उसे खिलाती हैं। वीइंग चुपचाप करके खा लेता है क्योंकि उसे ज़रूरत थी। खाना वगैरह खा लेने के बाद मैडम जो लैन जो है ना, फिर वीइंग को उसके लिए जो अच्छी चीज़ें थी, जैसे कि फ्रूट्स वगैरह, वो भी थोड़ा बहुत खिला देती है। तो ये उन्हें चुपचाप खा लेता है बिना किसी हेजिटेशन के। एंड देन उसके बाद वो वीइंग को मेडिसिन देती है, वीइंग खा लेता है। एंड फिर जो नर्स थी ना, वो आती है और चेक करती है एक बार वीइंग को, फिर बोलते हैं कि अब इन्हें आराम करने दीजिए। दैन कुछ टाइम के बाद वो लोग जो है रूम से बाहर आ जाते हैं। वांग जी वहाँ पर खड़ा हुआ था और कुछ सोच रहा था। लायन किरण जो है ना, वो बोल देते हैं कि मतलब कितना टाइम लगेगा, तो लायन सचिन बता देते हैं कि डॉक्टर से बात कर ली है, हम 2 घंटे के बाद वीजिंग को ले जा सकते हैं घर पर एंड कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी होगी। वो बोलते हैं ठीक है। एंड ऐसे ही करके जो है ना, वो पूरे 2 घंटे बीत जाते हैं। फाइनली 2 घंटों के बाद वीजिंग को लैंड मेंशन लाया जाता है। वीजिंग बस चुपचाप था। इसके बाद वीजिंग को वो उसके रूम में लेकर आते हैं और वांग जी वीजिंग को देख रहा था। सबके जो है ना, वो एक एक करके जाने के बाद लैन किरण वहाँ पर बचते हैं और वांग जी, लैन किरण वांग जी को देखते हैं और बोलते हैं रूम से बाहर निकल जाओ। वांग जी जो है ना, वो कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें सोच रहा था। जब उसने वीइंग को वहाँ पर नहीं पाया तब वो जानता है उसकी हालत क्या हो गई थी। उसे ऐसा लगा जैसे वो मर जाएगा। वांग जी को रियलाइज़ हो गया था कि वीइंग अब उसके लिए उसकी ज़रूरत बन गया है, उसके जीने की वजह बन गया है, तो वो उससे दूर नहीं रह सकता है। वांग जी की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, एकदम पागल हो गया था वो वीइंग को ढूंढने के लिए। जब उसने वीइंग को उस हालत में देखा तब तो उसका पूरा दिमाग ख़राब हो गया था। वीइंग को समझ ही वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब उसे रियलाइज़ सब कुछ का हो गया। हाँ, उसने गलती की, बहुत बड़ी वाली गलती की। वो वीइंग के पास जाता था, उसे मजाक करता था एंड उसे वो दिन याद आते हैं जब वो वीइंग के क्लोज जाया करता था, रात को उसके रूम में आ जाता था, उसे बोलता था कि वो उसे पसंद करता है। अब उसे रियलाइज़ होता है कि वो नाटक करते करते सच में उसे वीइंग से प्यार हो गया था और ये आज उसे कंफर्म हो गया था पूरी तरह से। वांग जी चुपचाप बाहर आ जाता है और अपने रूम में चला जाता है। सीधा बाथरूम का डोर ओपन करता है एंड देन वो अंदर आता है और शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। हम दूसरी ओर लायन किरण को देखते हैं। लायन किरण वीजिंग को देखते हैं और वो उसके पास आते हैं और बोलते, वीजिंग क्या तुमने मुझे कभी अपना बाबा माना था? वीजिंग देखता है और वो अब क्या बोले लायन किरण से। लायन किरण बोलते हैं, वीजिंग मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम ये कदम उठाओगे। लगता है मैंने ही तुम्हें अपना बेटा माना था, तुमने मुझे कभी नहीं माना वी। अगर माना होता तो आज ऐसे घर छोड़ के नहीं गए होते। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें डर लग रहा होगा कि तुम्हारे पापा तुम्हारा ऐसा ही किसी से शादी करवा के तुम्हें यहाँ से भेज देगा। बट एक बार अगर तुम्हें कोई तकलीफ थी या कुछ भी तुम सोच रहे थे अपने माइंड के अंदर, तो मुझसे आकर बात करते, मुझे बताते वीजिंग। क्या मैंने कभी तुम्हें डांटा है किसी चीज़ को लेके? मैंने हमेशा तुम में, सिचन में और वांगजे में कभी कोई फ़र्क नहीं किया, बल्कि मैंने तो तुमसे उन दोनों से ज़्यादा प्यार किया है ना वी। क्या मैंने कभी किसी चीज़ के लिए तुम्हें मना किया था? वीजिंग देखता है और बोलता है, नहीं बाबा। वो बोलते, नहीं, शायद मैं ही तुम्हें ये रियलाइज़ करवाने में फ़ेल हो गया कि मैं तुम्हें सच में अपनी फैमिली मानता हूँ। जिस दिन से तुम यहाँ आए हो तब से मैं तुम्हें अपना बेटा मानता हूँ। पर शायद मैंने चूक कर दी वीजिंग। मुझे लगा कि प्यार से सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट नहीं। पर पर तुमने मुझे बता दिया कि मैं तुम्हारा रियल फादर नहीं बन पाया। जानता हूँ रियल फादर नहीं हूँ, बट
बनने की तो पूरी कोशिश की थी ना वी, पर मुझे ऐसा लगता है मैं फ़ेल हो गया वी, मैं फ़ेल हो गया। वी देखते बोलते नहीं बाबा, ऐसा मतलब मत बोलिए, आप तो मेरे उनसे भी ज़्यादा अच्छे बाबा बने हैं। ये सुन के वो बोलते नहीं वी बिल्कुल नहीं, अगर बन गया होता तो शायद तुम ये कदम ना उठाते। तुम जानते भी हो पूरी फैमिली कितना डर गई थी तुम्हारे जाने के बाद। तुम्हारी माँ, तुम्हारे भाई, काका, सब कुछ कितना मैसअप हो गया था तुम जानते हो। तुम अपनी परवाह नहीं कर रहे थे, अपनी बेबी की तो करते। क्या होता अगर वो जिन जोशन तुम्हें हर्ट कर देता तो? हाँ, वीजिंग देखता है और वो क्या बोले, जिन जोशन के नाम सुन के वीजिंग बोलता है पापा आपको कैसे पता चला मैं वहाँ पर था? लायन सिजन जो है ना, लायन किरण बोलते हैं कि पांगजी ने पता किया था। वीजिंग देखता बोलता कि क्या उन्होंने ढूंढा? वो बोलते हाँ बिल्कुल, उसने ही तुम्हें ढूंढा था वांग जी ने, एंड हमें पता चला क्योंकि वो भी तुम्हें ढूंढ रहा था और वो हमें वहाँ पर मिल गया था। तुम्हारा सामान वगैरह हम ले आए हैं वहाँ से। वीजिंग देख रहा था। वो बोलते हैं तुम पागल, तुम जानते भी हो तुम खुद को हर्ट कर लेते, अपने बच्चे को हर्ट कर लेते वीजिंग। तुम अगर तुम्हें शादी नहीं करनी थी तो तुम मुझे बता देते, एक बार बात करते अपने बाबा से, तुम जानने की कोशिश तो करते मैं ये क्यों कर रहा हूँ। वीजिंग जितना आसान तुम्हें लगता है ये दुनिया उतना आसान तुम्हें जीने नहीं देगी वी। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं बड़ा हूँ, मैंने दुनिया देखी है, जानता हूँ जब बिना फादर के एक ओमेगा बेबी को बर्थ देता है तब सब लोग उसे कैसे देखते हैं, उसे क्या कहा जाता है और दुनिया वाले तुम्हें क्या क्या बोलेंगे। तुम सोच भी नहीं रहे हो वीजिंग, तुम्हें जितना आसान लग रहा है उतना आसान नहीं होगा। तुम अपने लिए सहन कर लोगे वीजिंग, दूसरों के ताने सब कुछ, बट क्या तुम उसके लिए सहन कर पाओगे अपने बच्चे के लिए जब उसे कोई कोई ये कहेगा कि बिन बाप का है? और तुम जानते हो ना ऐसे बेबीज़ को क्या बोला जाता है। तुम्हारे बच्चे को स्कूल में हर जगह पर लोग ताने मारेंगे, तुम सह लोगे? और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जब तुम्हारा बेबी तुमसे पूछेगा कि उसका बाबा कौन है तब क्या करोगे वीजिंग? क्या जवाब दोगे तुम उसे? वीजिंग देखते और बोलते पापा। वो बोलते हैं बताओ वीजिंग तुम्हें क्या लगता है, हाँ तुम ये सब सह पाओगे? नहीं ना, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ वी, मेरी बातों को समझो। वीजिंग बोलता बाबा, एंड वो रोने लगता है। तभी लायन किरण आते हैं, वीजिंग को गले लगाते हैं और बोलते हैं मैंने कहा ना वी, मैं सब ठीक कर दूंगा। वांग जी को सजा भी मिलेगी और तुम्हें तुम्हारा हक भी मिलेगा, ठीक है? एंड अब से कोई ये बेवकूफ़ी का काम मत करना, मैं जहाँ तुम्हारी शादी करवा रहा हूँ तुम खुश रहोगे, चिंता मत करो, ठीक है? वीजिंग देखता है और बोलता बाबा। वो बोलते हैं मैंने कहा ना, ठीक है अब कोई सवाल नहीं, मुझसे प्यार करते हो या नहीं, हाँ या फिर नाम का? वी मतलब नहीं बाबा, मैं बहुत प्यार करता हूँ आपसे। वो बोलते हैं तो ठीक है, बस जो मैं कह रहा हूँ वही करना, सुना तुमने? वी बोलता ठीक है बाबा, मैं वही करूँगा। वो बोलते ठीक है, चलो अब लेट जाओ, आराम से सो जाओ, ठीक है आराम करो, बहुत थक गए होगे ना। वीजिंग बोलते वो बोलते हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ। इसके बाद वो बाहर आ जाते हैं। हॉल के अंदर लैन सिजन, मेंग्याओ, मैडम लैन सभी खड़े हुए थे, बस वांग जी नहीं था। लैन किरण आते हैं और बोलते हैं जितना जल्दी हो सके शादी की तैयारियाँ करो। वो बोलते हैं कि क्या? वो बोलते हैं कि हाँ पहले शादी करेंगे उसके बाद हम सबको पार्टी दे देंगे एक, ठीक है? ये सुनने के बाद वो बोलते हैं कि ठीक है। देन ऐसा ही होता है बिल्कुल। हम देखते हैं वांग जी को, वांग जी वॉशरूम में था, पानी उसके ऊपर गिर रहा था, वांग जी की आंखें बंद थी और वो याद करता है और फिर बोलता है अगर वीजिंग को कुछ हो जाता ना तो मैं उस जिन जोशन को जिंदा नहीं छोड़ता। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे वीजिंग को टच करने की, उसने उसे किडनैप किया, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। उसे क्या लगता है इतनी आसानी से उसे जाने दूंगा? बिल्कुल नहीं। उसके हाथ पैर ना तोड़ दिए ना तो मेरा नाम भी लैन वांग जी नहीं है। उस टाइम तो बाबा की वजह से वो बच गया था, बट अब नहीं। जाएगा कहाँ बचकर मुझसे? मेरा नाम लैन वांग जी है, मैं उसे बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। लैन वांग जी के प्यार पर नज़र डालने की हिम्मत उसने की है तो देखना मैं क्या करता हूँ। वांग जी डबल स्माइल करता है और याद करता है जब वीजिंग को उसने उस रोड पर देखा था। वांग जी वीजिंग को ढूंढते हुए इधर से उधर घूम रहा था बट उसे वीजिंग कहीं नहीं मिल रहा था। ऊपर से बारिश हो रही थी जिस वजह से वीजिंग को ढूंढना और मुश्किल हो रहा था। वांग जी बस अपनी कार को चला रहा था स्पीड के अंदर, उसके साथ उसके फ्रेंड्स भी बैठे हुए थे एंड दूसरी कार जो है ना वो लैन सिजन की थी जो कि पीछे की ओर ही आ रही थी। एंड सभी लोग बस ढूंढ रहे थे इधर से उधर, बहुत सारे लोग थे, चारों तरफ ढूंढा जा रहा था, फॉरेस्ट एरिया में भी ढूंढ रहे थे। एंड वांग जी भी अब आगे की ओर जा रहा था। तभी अचानक से एक इंसान जो है ना वो गाड़ी के आगे आ जाता है एंड जैसे ही फ्लैश लाइट में उसका फेस दिखता है वांग जी स्टॉप। एकदम से कार इतनी स्पीड में थी बट फिर भी वांग जी ने जैसे ही देखा उसने वहीं पर ब्रेक लगा दिया
एंड ब्रेक लगाने के साथ ही कार एकदम से रुकी, बट हाँ, उस पर्सन से हिट हो गई। और वांग जी ने जैसे ही उस पर्सन का फेस देखा था, क्योंकि लाइट जैसे ही उस इंसान के ऊपर आई, वांग जी ने उसका फेस देख लिया था। एंड वांग जी शॉक, उसे ऐसा लगा जैसे उसकी जान निकल गई थी। वांग जी तुरंत ही कार का डोर ओपन करके भागता है और वो देखता है वीइंग को। वीइंग की आइज़ हाफ क्लोज हो रही थी, उसके सर से भी खून निकल रहा था। एंड कहीं न कहीं उसके कपड़ों पर भी थोड़ा बहुत लगा हुआ था मिट्टी, डस्ट, कपड़ा पूरी तरह से गीला हो गया था, उसकी बॉडी पे चिपक रहा था। एंड वांग जी को ऐसा लगा जैसे उसकी जान निकल गई हो। वांग जी बोलता है वी, और वो तुरंत ही उसके पास जाता है, उसे चेक करता रहता है, वी आइज़ ओपन करो, आइज़ ओपन करो वी, तुम ऐसा नहीं कर सकते, वी प्लीज़। बट वी आइज़ ओपन नहीं कर रहा था ठीक से। तभी लाइन सेजन पे आते हैं और बोलते वांग जी बोलते ग वी, एंड वो तुरंत ही देखते रहे, बोलते चलो जल्दी करके। और तभी हम देखते हैं कुछ लोगों को, जो कि जिन जेशन और उसके फ्रेंड्स थे, वो भागते हुए आते हैं और बोलते हैं, हाँ, हे कहाँ लेके जा रहे हो इसे, छोड़ो इसे यहीं पर, ये हमारा शिकार है, हम इसके साथ एंजॉय करेंगे, बाद में जो करना है वो कर लेना। एंड जब वांग जी यह सुनता है, तब वो अपना फेस ऊपर करता है। एंड जिन जोशन ने अभी इन लोगों को नोटिस नहीं किया था कि ये कौन है, उसे ऐसा लगा भी भागते हुए कार के सामने आ गया, एंड देन ये लोग रैंडम लोग हैं। बट जैसे ही वो मतलब फेस देखता है लैन वांग जी का, एकदम से फ्रीज हो जाता है। और वो बोलता है लैन वांग जी। वांग जी तुरंत ही वियू को छोड़ता है, लैन से चिन पकड़ लेते हैं क्योंकि वो भी पास में थे। वांग जी अगर उसका फेस पकड़ता है एंड देन उसके फेस पर पंचेस मारना शुरू कर देता है और बोलता है क्या कहा तुमने, हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वियिंग को लेकर ये बोलने की। और वो बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है। हम देखते हैं एक और कार आकर तुरंत ही वहाँ पर रुकती है और वो कार थी लैन किरण की। लैन किरण बोलते वांग जी, एंड वांग जी बोलता इसने इसने ये सब किया, हाँ, तो ये तुम थे, तुम वियिंग को लेकर गए थे। एंड तभी एक गार्ड आता है वहाँ पर एंड वांग जी रुक जाता है। वो गार्ड इन्फॉर्म करता है कि सर पास में ही एक यहाँ पे गेस्ट हाउस है एंड देन वहाँ पर हमें कुछ सामान मिला है जो कि इन्हीं का है। ये सुनने के बाद वांग जी गुस्से में देखता है। वो बोलते हैं कि जी हाँ, और ये गेस्ट हाउस हमने पता कर लिया, इन्हीं का ही है। वांग जी को इतना गुस्सा आता है, वांग जी फिर से हाथ उठाने वाला था, तभी जो लाइन के रहते बोलते वांग जी रुक जाओ, वांग जी अभी रुक जाओ, ये सब बाद में कर लेना, पहले वीइंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चलो यहाँ से। वांग जी उन लोगों को देखता है एंड देन अपने गार्ड को इशारा करते हैं, वो गार्ड हमें समझ जाते हैं। एंड इसके बाद वांग जी तुरंत ही आता है और वो वीइंग को देखता है। वीइंग वहीं पे था, लाइन से ने उसे पकड़ा हुआ था। एंड देन इसके बाद वांग जी देखता है लाइन से तुरंत ही वीइंग को कैरी करते हैं, उसे कार में लेके जाते हैं एंड देन वहाँ से वो लोग निकल लेते हैं हॉस्पिटल के लिए। इसके बाद तुरंत ही विजिंग को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। विजिंग को हॉस्पिटल में लाया जाता है एंड तुरंत ही जो डॉक्टर थे ना, वो चेकअप शुरू कर देते हैं। पूरी फैमिली बाहर खड़ी हुई थी एंड विजिंग के फ्रेंड्स भी आ चुके थे क्योंकि वो विजिंग को ढूंढ रहे थे। सब लोग खड़े हुए थे, डरे हुए थे। लायन किरण बहुत ही ज़्यादा डर रहे थे क्योंकि अगर विजिंग को कुछ हो गया तो वो माफ़ नहीं कर पाएंगे अपने आप को। सच में बहुत डर लग रहा था। ऐसे ही करके जो है ना, वो कुछ टाइम के बाद डॉक्टर बाहर आता है और वो बताता है कि अभी वो बिल्कुल ठीक है, हाँ, बट उनका जो है ना मिसकैरेज का चांस बहुत बढ़ गया था। पर उनका ध्यान रखिएगा, उन्हें कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल हेल्दी होने चाहिए, उन्हें खाना खाना है अच्छे से और उनका ध्यान रखिएगा, वो हैप्पी रहने चाहिए। बहुत मुश्किल से हमने बचाया है उन्हें, ठीक है, क्योंकि एक छोटी सी चीज़ इसमें बहुत रिस्की हो सकती है, उनकी प्रेगनेंसी पर इफ़ेक्ट कर सकती है, तो प्लीज़ आप लोगों को ध्यान रखना होगा। इसके बाद वो बोलते कि हाँ, हम डॉक्टर ध्यान रखेंगे। इसके बाद वो डॉक्टर वगैरह वहाँ से चले जाते हैं। फैमिली जो है ना कुछ टाइम के बाद अंदर आती है, देखती है विजिंग को। विजिंग के सर पर बैंडेज लगी हुई थी एंड विजिंग लेटा हुआ था, अभी बेहोश था, होश में नहीं आया था। डॉक्टर ने उसे रिलैक्स करने के लिए मेडिसिन एंड इंजेक्शन लगाए थे, जिस वजह से वो बेहोश था। डॉक्टर ने कहा था कि इन्हें 4-5 घंटे के बाद होश आ जाएगा। पूरी फैमिली तब तक वहीं पर रुकती है एंड फाइनली विजिंग को होश आ गया था। उसके बाद का तो आपको पता ही है। वांग जी बस अपने हाथों की मुट्ठियों को बंद कर लेता है और बोलता है तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद वांग जी बस बाहर आता है, कपड़े को पहन लेता है एंड देन लेट जाता है। वैसे भी अभी रात का टाइम हो चुका था, रात के जो है ना वो 11-12 बज चुके थे। हम देखते हैं वांग जी बस लेटा हुआ था, सोच रहा था, तभी एक सर्वेंट डोर पर नॉक करता है। वांग जी जो है ना वो उठ कर जाता है एंड देन फिर वो डोर ओपन करता है, तो वहाँ पर सर्वेंट था। सर्वेंट बोलता है नीचे आ जाइए खाना खाने के लिए। वांग जी बोलता है ठीक है। इसके बाद वांग जी डोर ओपन करके नीचे आ जाता है। उसकी पूरी फैमिली डाइनिंग रूम में बैठी हुई थी एंड मतलब थोड़ी दुखी तो थे, बट ऑब्वियसली खाना वगैरह खाना होगा। इसके बाद वांग जी भी आकर बैठ जाता है। देन वो लोग खाना खाते हैं। खाना कुछ देर के बाद कंप्लीट होता है। देन सभी लोग एक एक करके अपने रूम में चले जाते हैं। वांग जी अपने रूम के अंदर आ जाता है। रूम के अंदर आने के बाद वो सोचता है बीइंग को एक बार चेक करना है उसे। वांग जी बाहर निकलता है अपने रूम से, तो वो देखता है लायन से चैन रूम से बाहर आ रहे थे। वांग जी उन्हें देखता है और फिर बोलता है कि अगर अभी मैं गया ना तो मुझे ये लोग बाहर निकाल देंगे, इससे अच्छा होगा मैं अपने तरीके से जाऊँ। वांग जी वापस से जो है ना वहाँ से निकल कर चला जाता है, नीचे आता है और गार्डन एरिया में आकर बैठ जाता है। अभी बारिश नहीं हो रही थी, वांग जी बस वहीं पे रहता है। दैन फिर वांग जी कुछ
टाइम के बाद अपने रूम के अंदर आ जाता है और अपने रूम के अंदर आने के बाद वो सोचने लगता है कि वो कब जाए विजिंग के पास। हम विजिंग को देखते हैं, सभी लोग जा चुके थे, अपने अपने रूम्स के अंदर जाके सो चुके थे। विजिंग अपनी आइज़ ओपन करता है। हाँ, उसे नींद तो आ रही थी बट विजिंग का मन नहीं कर रहा था। देन वो उठकर बैठ जाता है और इधर से उधर जो है ना वो घूमने लगता है। तो विजिंग बोलता है, अब मैं वही करूँगा जो मुझसे पापा ने कहा है, मैं फालतू की चीज़ नहीं करूँगा। मैंने भागने की कोशिश की, पापा को मैंने कितना हर्ट कर दिया। पापा जो करेंगे मेरे लिए सही करेंगे। अब मैं बिल्कुल भी उनकी बातों को नज़रअंदाज नहीं करूँगा। पापा अगर मेरी शादी करवाना चाहते हैं तो ठीक है, मैं कर लूँगा, कोई बात नहीं। बीजिंग फिर अपने आप को शांत कर लेता है और वो ऐसे ही अपने कामों को कर रहा था। बीजिंग बस नॉर्मली फिर जाके लेट जाता है एंड फिर वो सो जाता है क्योंकि मेडिसिन का ऑब्वियसली ज़्यादा असर हो गया था, तो वो सो जाता है। हम वांग जी को देखते हैं। अभी जो है ना रात के पूरे 2 बजे हुए थे। वांग जी अब जाकर बीजिंग के रूम में आता है। बीजिंग बेड पर लेटा हुआ था, सोया हुआ था। वांग जी धीरे धीरे उसके पास आता है, बेड पर आकर बैठ जाता है, बीजिंग को देखने लगता है। बीजिंग का फेस पहले से कितना डल हो गया था। वांग जी उसे देख के बोलता है, आई एम सॉरी वी, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। मैं अब इन सब लोगों से तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा वी। आज से तुम मेरे हो, पूरी तरह से लान वांग जी के हो। तुम्हें कोई हर्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। अगर किसने सोचा तो उसे जान से मार डालूंगा। ये बोलकर वांग जी एक डबल स्माइल करता है। फिर वो विजिंग को देखता है और फिर विजिंग के फेस को टच करता है और बोलता है, विजिंग मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत गलत था। मैंने मैंने तुम्हारे साथ प्यार का नाटक किया, मुझे मुझे माफ़ कर दो विजिंग। मैंने बहुत गलत कर दिया तुम्हारे साथ, प्लीज़ माफ़ कर देना। मुझे पता ही नहीं चला कि नाटक करते करते कब तुमसे सच में प्यार हो गया विजिंग, पता ही नहीं चला कभी। बट मैं अब तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। तुम्हें अब मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता विजिंग। तुम सिर्फ मेरे हो, मुझसे बिलोंग करते हो लैन वांग जी से। और अब तो हमारा लिटिल लैन भी आने वाला है। विजिंग तुम्हें पता है मुझे ना बेबी बिल्कुल तुम्हारे जैसा चाहिए। दिखने तुम्हारे जैसे होना चाहिए दिखने में, बट हाँ हरकतें पूरी मेरी जैसी होनी चाहिए। नहीं विजिंग, ये ये गलत है। वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही होना चाहिए पूरी तरह से, हरकतें भी, क्योंकि मेरी हरकतें तो बहुत गंदी हैं। मैं कभी किसी की फीलिंग्स की केयर नहीं करता, जो मन में आता है वो करता हूँ और लोगों को हर्ट कर देता हूँ। आई एम सॉरी बीइंग। मैं चाहता हूँ कि पूरी तरह से बेबी तुम्हारे जैसा हो, तुम्हारे ही जैसी सारी चीज़ें उसके अंदर हो। मैं नहीं चाहता कि वो मेरे जैसा हो और आगे चल के लोगों को हर्ट करे बीइंग। उसे बिल्कुल तुम्हारी तरह बनाना, ठीक है? और ये बोलकर वांग जी स्माइल करता है, बीइंग की टमी को टच करता है और बोलता है, तुम क्या बेबी बॉय होगे या बेबी गर्ल, अल्फ़ा या ओमेगा, जो भी हो, बट मैं तो बहुत खुश हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं फादर बनने वाला हूँ बीइंग। कैन यू इमेजिन? ओह माय गॉड। बट बीइंग मैं मैं कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हें खुश रख सकूँ बीइंग। आई नो, जानता हूँ तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे और तुम्हें करना भी नहीं चाहिए, बट बीइंग मैं हमेशा कोशिश करता रहूँगा कि मैं तुम्हें मना लूँ बीइंग और तुम्हें एक हैप्पी लाइफ दे सकूँ। मेरे पापा सही कहते थे, तुम बहुत अच्छे हो बीइंग। मैं ही पागल था जो समझ नहीं पाया। आई एम सॉरी बीइंग, आई एम रियली सॉरी। मुझे पता है तुम मुझे पता नहीं कभी माफ़ करोगे भी नहीं, बट इट्स ओके बीइंग, कोई बात नहीं, मैं सब सह लूँगा। बट हमेशा कोशिश करता रहूँगा कि एक ना एक दिन तुम मुझे माफ़ कर दो। और ये बोल के वांग जी स्माइल करता है। फिर वो बीइंग के मतलब क्लोज आता है, उसके फोरहेड पर किस करता है एंड देन फिर वो बीइंग की टमी को टच करता है और बोलता है, बीइंग क्या मैं इसे फील कर सकता हूँ? आई नो, जानता हूँ तुम सो रहे हो और मैं तुम्हारा एक तरह से फ़ायदा उठा रहा हूँ, बट मैं क्या करूँ बीइंग, मुझे भी फील करना है बेबी को। और ये बोलकर वांग जी बीइंग की जो शर्ट थी उसे टमी से ऊपर करता है। देन वो अपने लिप्स को बीइंग के बेली पर रखता है और बीइंग की जो ग्रिप थी वो टाइट हो जाती है ब्लैंकेट पर। हम देखते हैं वांग जी उसे किस करता है एंड देन बोलता है, माय लिटिल वन, हाँ आराम से सोना, ठीक है? अपनी मम्मा को परेशान मत करना, ओके? अगर परेशान किया ना तो तुम्हारे डैडा जो है ना वो तुम्हें चपेट लगाएंगे। नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? बट परेशान मत करना, तुम्हारी मम्मा बहुत अच्छी हैं एंड बहुत परेशान होंगी, ठीक है? आराम से रहना, परेशान मत करना माय लिटिल वन। इसके बाद वांग जी स्माइल करता है और फिर वो अपने बीइंग को देखता है और बोलता है, गुड नाइट बीइंग, गुड नाइट माय लिटिल वन। इसके बाद वांग जी बीइंग के फिर से फोरहेड पर किस करता है एंड देन बोलता है, मैं जा रहा हूँ, पता नहीं मॉर्निंग को तुमसे मिलने का मौका देंगे या नहीं फैमिली वाले, बट अब मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर वांग जी तुरंत ही रूम से बाहर निकल जाता है, वो भी बालकनी से होता हुआ। एंड हम देखते हैं बीइंग आइज़ ओपन करता है और बस अपने फेस को साइड करके ब्लैंकेट को लेके
सो जाता है। हम देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। मॉर्निंग होती है, वांग जी उठता है, रेडी होता है और रेडी होके नीचे आ जाता है। फैमिली वाले जो है ना मेंबर्स सारे मतलब हॉल के अंदर थे, नॉर्मली काम वगैरह कर रहे थे। हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद वीजिंग भी नीचे आता है। वीजिंग को मैडम लैन लेकर आती हैं, फिर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है वीजिंग। एंड देन पूरी फैमिली वाले वीजिंग का ख्याल रखते हैं, एकदम बेबी की तरह से पैम्पर कर रहे थे। भांग जी देख रहा था एंड देन बस वो छोटी सी स्माइल करता है। सारी फैमिली वाले वीजिंग को खाना खिला रहे थे, कभी कुछ और बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे। वीजिंग भी उन्हें देखता है और उसे अच्छा लगता है। वीजिंग को बुरा लगता है बहुत ज़्यादा कि वीजिंग इतनी स्वीट फैमिली को छोड़ के जाने वाला था, बट नाउ अब उसे अकल आ गई है। वीजिंग फिर नॉर्मली सारा खाना खा लेता है। देन फिर लैन किरण बोलते हैं वीजिंग बोलते हैं जी बाबा। वो बोलते हैं कल घर में एक बहुत बड़ी पार्टी है और पार्टी से पहले तुम्हारी शादी होगी। एंड वांग जी देखता है और वो अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लेता है और बोलता है ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वांग जी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लैन किरण घूर के देखते हैं और बोलते हैं चुपचाप करके बैठ जाओ वांग जी, मैंने पहले ही फैसला कर लिया था। और वीजिंग तुम्हें कोई इतराज़ है? वीजिंग बोलते नहीं बाबा, अब जो चाहे वो कर सकते हैं। लैन किरण बोलते ठीक है। वांग जी बोलते नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वीजिंग वीजिंग शादी नहीं कर सकता किसी और के साथ। ये सुन के लैन किरण देखते हैं और बोलते हैं तुमने जो किया है ना उसके लिए तुम्हें भुगतना होगा वांग जी। वांग जी बोलते आप वीजिंग की शादी नहीं करवा सकते डैड। वो बोलते मैंने कहा चुप, बिल्कुल चुप वांग जी, वरना तुम जानते हो ना अपने बाबा को, क्या फिर से जेल जाना चाहते हो? वांग जी वो देख रहा था गुस्से में। लैन किरण बोलते हैं मैंने सारे अरेंजमेंट्स करने के लिए बोल दिया है, ठीक है, तुम्हारे कपड़े वगैरह सब आ जाएंगे, ओके। वीजिंग हमें अपना सिर हिला देता है। उसके बाद मैडम लैन बोलते हैं चलो अब तुम रूम में चलो। इसके बाद वो वीजिंग को लेकर चले जाते हैं। वांग जी जो है ना वो गुस्से में देख रहा था एंड बोलता है डैड आप ऐसा नहीं करेंगे, आप वीजिंग की शादी नहीं करवा सकते, वो मेरी बेबी से प्रेग्नेंट। ये सुनने के बाद लैन किरण एक जोरदार स्लैप वांग जी के फेस पर चढ़ देते हैं। वांग जी का फेस साइड हो जाता है और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। लैन किरण बोलते क्या कहा तुमने? हाँ, क्या कर रहे थे तुम? तुमने उसे फोर्स किया वांग जी, तुम्हें क्या लगता है? हाँ, ये सब करने के बाद क्या करना चाहिए मुझे तुम्हारा? ये तो शुक्र मनाओ मैंने तुम्हें जेल से बाहर निकाल दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीजिंग की रेपुटेशन खराब हो, तुम्हारी नहीं। लैंड फैमिली का बेबी कैरी कर रहा है वो, समझ आ रहा है तुम्हें? तुम्हारी वजह से मुझे वीजिंग को हर्ट करना पड़ रहा है। वांग जी बोलते डैड जो भी करना करिए, बट मैं ये नहीं होने दूंगा। वो बोलते हैं शट अप, जो मैं बोल रहा हूँ वो चुपचाप करके मान लो वांग जी, वरना तुम्हारा हाल मैं बहुत बुरा कर दूंगा। सुना तुमने? वांग जी बोलते डैड। तभी लैन से चनाते हैं और बोलते वांग जी शांत हो जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। लैन किरण बोलते हैं इसे शांत कर लो सचिन, वरना मैं अपनी पे आ गया ना तो मैं कुछ ऐसा कर दूंगा जो तुम। वो बोलते हैं डैड चिंता मत करिए, मैं संभाल लूँगा, अब जाइए। वो बोलते इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी बोलते गगर वीजिंग की शादी वो कैसे करवा सकते हैं? लैन सचिन देखते हैं और बोलते वांग जी क्यों, तुम्हें अब प्रॉब्लम क्यों हो रही है? वैसे भी तुमने तो उससे प्यार का नाटक किया था एंड देन अब प्रॉब्लम क्या हो रही है? तुम्हारी वजह से आज उसकी ये हालत है, मरते मरते बचा है वो। तुम शर्मिंदगी नहीं महसूस करते हो अपने किए पर? वांग जी बोलता हाँ मैं करता हूँ गगर, मैं जानता हूँ गलत कर दिया मैंने, माफ़ी मांग रहा हूँ ना सबसे, वीजिंग से भी मांग लूँगा, घुटनों के बल बैठ के मांग लूँगा, और क्या, बट वीजिंग की शादी नहीं करवा सकते। लैन सजन देखते हैं और बोलते हैं वांग जी जो हो गया अब हो गया, उसे बदला नहीं जा सकता है। और डैड तुम जानते हो एक बार अगर वो कोई फैसला करते हैं तो उनके फैसले को चेंज करने वाला कोई नहीं है। वांग जी बोलता है पर लैन सजन बोलते हैं वांग जी डैड के फैसले को चुपचाप मान लो, ठीक है। और ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। हम वीजिंग को देखते हैं, वीजिंग रूम में था, दिल बेचैन था, घबराया हुआ था, समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या नहीं। बट अब उसने ठान लिया था जो लैन किरण बोलेंगे वही वीजिंग करेगा। वीजिंग अब ठान चुका था। वीजिंग का दिल तो घबरा रहा था, डर लग रहा था। वीजिंग बेबी कैरी किए हुए है वांग जी का, और शादी किसी और से। वीजिंग को डर लग रहा था, क्या वो इंसान वीजिंग को खुश रख पाएगा? वीजिंग बहुत डर रहा था, पर डरने से क्या होगा। वहीं दूसरी ओर वांग जी अपने रूम के अंदर आता है गुस्से में और अपना रूम का सामान तोड़ना शुरू कर देता है और पता नहीं नहीं मैं वीजिंग की शादी नहीं होने दे सकता किसी भी हाल में नहीं। वीजिंग मेरा है, मुझसे बिलोंग करता है, नहीं कोई मुझे वीजिंग से दूर नहीं कर सकता, नहीं डैड नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। और वो बहुत गुस्से में थे। वांग जी बैठ जाता है और सोचने लगता है कि वो क्या करे, कैसे ना तैसे करके वीजिंग की शादी तोड़ दे। हाँ वो लड़का कौन है, कौन अल्फा है जो वीजिंग से शादी कर रहा है? वांग जी बोल देगा कि डैड उसकी झूठ बोल के शादी करवा रहे हैं,
हाँ ये मेरा बेबी कैरी कर रहा है, हाँ मैं बोल दूंगा। और कौन सा ऐसा अल्फा होगा जो ऐसे ओमेगा को एक्सेप्ट करेगा। मैं जानता हूँ गलत बोल रहा हूँ, बट यही सच है, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा विकिंग को। हाँ बस एक बार मुझे पता चल जाए कि डैड विकिंग की शादी करवा कैसे रहे हैं। और वांग जी ये सोच लेता पूरी तरह से, और उसके बाद वो बस शुरू कर देता पता करना। वांग जी तुरंत रूम से बाहर आता है। लायन सेजन ऑफिस जाने वाले थे एंड दोपहर को आने वाले थे, क्योंकि उनकी 2 मीटिंग्स थी। लायन किरण पहले ही जा चुके थे। लायन सेजन को जैसे वांग जी जाता वो देखता तभी उनके पास आता बोलता गगा। लायन सेजन बोलते हैं बोलो। वांग जी बोलता है विकिंग की शादी किस अल्फा से करवा रहे हो आप। ये सुनने के बाद लायन सेजन पलट कर देखते हैं और बोलते हैं क्या। वांग जी बोलता हाँ बताइए ना मुझे। लायन सेजन बोलते हैं मुझे नहीं पता। वांग जी बोलते व्हाट, क्या बात कर रहे हो आप गगर, आपको नहीं पता। नहीं ये नहीं हो सकता, आपको नहीं पता होगा, ये हो ही नहीं सकता है। गगा बताइए मुझे कैसे करवा रहे हैं आप विकिंग की शादी। लायन सेजन बोलते हैं वांग जी माना या ना मानो, बट ये डैड को ही पता है कि वो विकिंग की शादी कैसे करवा रहे हैं, मुझे नहीं पता है। और वैसे भी मुझे डैड की चॉइस पर यकीन है, वो विकिंग की शादी ऐसे ही किसी से नहीं करवा देंगे। और जब ये उन्हें पता है कि वो लैन फैमिली का वारिस कैरी कर रहा है, ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और बोलता नहीं ये नहीं हो सकता, मुझे गुस्सा आ रहा है डैड, नहीं मैं शादी नहीं होने दूंगा। मैं भी देखता हूँ ये शादी होती कैसी है, शादी हो गई ना उस टाइम पे देखना, उस सल्फा को जान से मार डालूंगा मैं। और वांग जी गुस्सा करता है। हम देखते हैं ऐसे ही करके टाइम बीत जाता है और नाउ अब ऑलमोस्ट इवनिंग होने वाली थी एंड लैंड मैंशन को थोड़ा बहुत ही सही बट डेकोरेट किया जा रहा था, और लगभग थोड़ा बहुत डेकोरेट कर दिया गया था। सर्वेंट वगैरह काम में लगे हुए थे। विकिंग पूरा दिन रूम से बाहर नहीं निकला क्योंकि उसे बेचैनी हो रही थी, डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। विकिंग बस वहीं पे था एंड अब देखते हैं लायन किरण आ जाते हैं और वो बोलते हैं लैनी। लैनी बोलते हैं जी। वो बोलते हैं कि ये लो जाओ और विकिंग को बोल दो रेडी हो जाने के लिए। ये सुन के वो बोलते हैं ठीक है। इसके बाद लैनी चले जाते हैं वहाँ से। फिर लायन सेजन आते हैं, मतलब डैड। लायन सेजन बोलते हैं ये लो जाओ, तुम्हें पता है क्या करना है। लायन सेजन बोलते हैं जी बाबा मुझे पता है। इसके बाद वो भी वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं यहाँ से कुछ टाइम के बाद मैडम जो लैन थी ना वो विकिंग के रूम में आती है, डोर नॉक करती है। विकिंग डोर ओपन करता है। मैडम लैन एंड मैंगे अंदर आते हैं। वो विकिंग को देखते हैं और बोलते विकिंग ये कपड़े हैं जाओ चेंज कर लो, टाइम हो गया है। विकिंग बोलता है जी जी। विकिंग कांपते हुए हाथों से उठा लेता है कपड़ों को और इसके बाद वो सीधा वॉशरूम में जाता है। विकिंग कपड़ों को रखता है और बस उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। विकिंग एक ऐसे हेल्पर से शादी करने वाला था शायद जिसके लिए वो अनजान था, न जान ना पहचान। और ऊपर से जब ये जानता है कि वो वांगजी का बेबी कैरी कर रहा है, उससे प्यार करता है। विकिंग का दिल तड़प रहा था बट उसे अब चुनना ही था एक चीज़। विकिंग कैसे तैसे संभाल लेता है और इसके बाद वो फिर उन कपड़ों को पहनता है। भले ही उसे दर्द हो रहा था दिल के अंदर बट उसे एक्सेप्ट करना होगा। विकिंग फिर रेडी होके बाहर आता है। मैडम लैन विकिंग को देखती हैं और फिर विकिंग को रेडी करती हैं, मतलब थोड़ा बहुत उसका मेकअप वगैरह एंड जो बाल वगैरह थे उन्हें सेट करती हैं। महंगे भी मेकअप वगैरह कर देता है विकिंग का अच्छे से। वो विकिंग को देखकर बोलता है आप बहुत प्यारे लग रहे हो। विकिंग देखता है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। मैडम लैन बोलती है मैं आती हूँ थोड़ी देर में। फिर वो चली जाती हैं। महंगे विकिंग को देखकर बोलता है डर लग रहा है। विकिंग बस देखता है और हमें अपना सिर हिला देता है। महंगे बोलता है चिंता मत करो, मुझे भी पता है जब मेरी भी शादी हुई थी तो बहुत डर लगा था मुझे भी। हाँ मैं तुम्हारे गगे से मिल चुका था, बातें हो गई थी, बट शादी की फीलिंग ही डिफरेंट होती है ना। और मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए तो ये बहुत मुश्किल फैसला रहा होगा है ना। विकिंग बोलता है वो बोलते हैं डर लग रहा है ना। विकिंग बोलता है हाँ मुझे मुझे डर लग रहा है गगा। एंड तुरंत ही वो विकिंग को गले लगा लेते हैं और बोलते हैं शांत हो जाओ, ठीक है, अपने बाबा पर यकीन रखो, वो कभी तुम्हारे लिए गलत फैसला नहीं लेंगे। और शांत रहना, ठीक है, चिंता मत करना, सब कुछ सही होगा। विकिंग बोलते हाँ पर आप लोग मेरे साथ नहीं रहोगे ना। वो देखते हैं लैंस बोलते हैं मैंग देखता है और बोलता है विकिंग चिंता मत करो, ओके, तुम कहीं नहीं जाने वाले हो। और ये बोलकर वो विकिंग के आंसुओं को साफ करता है और बोलता है चलो मेकअप खराब मत करो। भले मतलब सैड हो बट शादी हो रही है, बार बार नहीं होगी, ठीक है। विकिंग बस देखता है। देन मैं क्या विकिंग का आइज़ वगैरह सब अच्छे से क्लीन अप करता है और बोलता चलो स्माइल करो। विकिंग टूटी हुई स्माइल करता है। वो बोलता हाँ जानता हूँ मुश्किल है स्माइल करना बट कोशिश तो करो। विकिंग फिर अजीब सा फेस बनाता है। देन वो ऑब्वियसली कर ही लेता है चलो स्माइल। इसके बाद वो बोलता चलो, फिर वो विकिंग को लेके नीचे आ जाते हैं। हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद विकिंग आकर खड़ा हो चुका था एंड कुछ लोग बैठे हुए थे वहाँ पर। लायन किरण वहीं पर था। लायन किरण विकिंग को देखता है एंड देन फिर वो बोलता है
वो अभी तक क्यों नहीं आया। एंड कुछ ही टाइम के बाद देखते हैं हम वांग जी आता है गुस्से में और खड़ा हो जाता है। एंड उसने भी ब्लैक आउटफिट पहना हुआ था, कोट पहना हुआ था। एंड फैमिली मेम्बर्स भी रेडी थे कहीं ना कहीं, तो ऑब्वियसली मतलब वेडिंग के लिए रेडी थे। भले ही रूम वगैरह डेकोरेट इतना ज़्यादा नहीं किया गया था घर को, बट डेकोरेट हो रहा था। एंड अभी कुछ ही लोग वहाँ पर थे। लायन सिचन देखते हैं और बोलते हैं बाबा। लायन किरण देख के बोलते हैं ठीक है। फिर जो वहाँ पर लोग बैठे हुए थे ऑब्वियसली मैरिज रजिस्ट्रार वगैरह थे वहाँ पे। लायन किरण बोलता है आपको जो कहा है वो कर दिया आपने डॉक्यूमेंट्स। वो बोलते हैं जी डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी हैं। ये सुनने के बाद लायन किरण बोलते हैं ठीक है। देन इसके बाद वो पेपर लेते हैं एंड देन वीजिंग को देखते हैं और बोलते हैं वीजिंग यहाँ आओ। वीजिंग चुपचाप करके लायन किरण के सामने आता है। वांग जी देख रहा था कि कब वो अल्फा आए और वांग जी उसकी जान ले ले। एंड लायन किरण बोलते हैं चलो साइन करो। वीजिंग डॉक्यूमेंट्स को देखता है एंड देन उसे उसे अजीब लगता है, बट वीजिंग फिर डॉक्यूमेंट को कैसे तैसे करके साइन कर ही देता है। देन फिर साइन देखते हैं वो और बोलते हैं ठीक है। देन इसके बाद वो देखते हैं घूर के वांग जी को। वांग जी देखता और बोलता डैड। लायन किरण बोलते हैं चुप, मैंने कहा ना एक शब्द और नहीं, यहाँ आओ। वांग जी चुपचाप करके आ जाता है, आज रोल करता है। लायन किरण बोलते हैं साइन करो। वांग जी शॉकिंगली देखता है बड़ी बड़ी आंखें करके और बोलता है हाँ डैड क्या कहा आपने। लायन किरण बोलते हैं मैंने वही कहा जो तुमने सुना, साइन करो। वांग जी बोलते डैड क्या क्या आप मुझे साइन करने के लिए बोल रहे हो, ये मैरिज सर्टिफिकेट। वो बोलते हाँ साइन करो। वांग जी बोलते डैड बट आप। वो बोलते मैंने कहा साइन करो वांग जी। वांग जी चुपचाप करके साइन कर देता और वीजिंग भी शॉक। फिर वो डॉक्यूमेंट्स जो है ना लेते हैं उन लोगों को दे देते हैं। देन फिर वो लोग कुछ थोड़ी बहुत और प्रोसेस करते हैं एंड देन फिर वो मैरिज सर्टिफिकेट इन दोनों को देते हैं और बोलते हैं ये रहा, आज से आप दोनों रजिस्टर हो चुके हैं एज अ हस्बैंड एंड वाइफ। आप लोगों का ये सर्टिफिकेट है। इसके बाद वांग जी उन लोगों को देखता है एंड वीजिंग वांग जी दोनों शॉक। क्या। वीजिंग बोलता मेरी शादी ये इनसे करवा दी गई, कुछ समझ नहीं आ रहा। एंड देन इसके बाद फिर वांग जी वीजिंग को देखता है, वीजिंग वांग जी को देखता है। लायन किरण बोलते हैं चलो सभी हमें चर्च जाना होगा। देन इसके बाद तुरंत ही वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं चर्च। वांग जी और वीजिंग दोनों कुछ नहीं बोल रहे थे। कुछ टाइम के बाद वो लोग चर्च पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद वांग जी और वीजिंग को जो है ना वो वेडिंग रिचुअल्स की जो आगे की प्रोसेस थी रिंग वगैरह पहनाई जाती है और वीजिंग सदमे में था। लायन किरण बस चुपचाप करके उन दोनों को देखते हैं एंड कुछ ही टाइम के बाद जो प्रिस्ट था वो उन दोनों को बोल देता है ठीक है आप लोगों की मैरिज कंप्लीट हुई एंड नाउ यू एक दूसरे को आप कर सकते हैं किस वगैरह एंड देन फिर वेडिंग कंप्लीट होगी। वांग जी शॉकिंगली देख रहा था। वांग जी बस अपने डैड को देखता है और सोचता है डैड ने मेरी शादी वीजिंग से करवा दी, इतना आसान था। वीजिंग मेरा है, हाँ, वीजिंग मुझसे बिलोंग करता है लान वांग जी से। तभी वांग जी अपने डैड को घूर के देखता है और बोलता है क्या डैड मुझे इतनी आसानी से माफ़ कर देंगे। इनके माइंड में चल क्या रहा है, क्योंकि वांग जी जानता है अपने डैड को। हाँ, उसके डैड ऐसे 20 दिन की जेल भेज के उसे छोड़ तो नहीं देंगे। पक्का उनके माइंड में कुछ बड़ा चल रहा है। लायन किरण वीजिंग के पास आते एंड वो वीजिंग को देखते हैं और बोलते हैं वीजिंग आज से वांग जी तुम्हारा हस्बैंड है और तुम अब लायन फैमिली के सन इन लॉ हो, वांग जी के हस्बैंड। वीजिंग देख रहा था और बोलता पापा आपने ये क्या कर दिया। लायन किरण बोलता है मैंने जो किया वो सही किया। तुम्हें क्या लगता है ये जानने के बाद कि मेरे बेटे ने क्या किया है, तुम्हें क्या लगा वीजिंग मैं तुम्हारी शादी किसी और से करवा दूंगा। बिल्कुल नहीं, वांग जी तुम्हारा हस्बैंड है ऑफिशियली, ठीक है। चिंता मत करो, लैन फैमिली में तुम रहोगे, तुम्हारे बेबी भी लैन फैमिली का है तो उसे लैन का ही नाम मिलेगा। और वो देखता है वांग जी को बोलता है और वांग जी को बाद में बात करेंगे, ठीक है। शादी कंप्लीट हुई, चलो घर चलते हैं एंड कल पार्टी भी है। कल मैं पार्टी के अंदर तुम्हारी और वांग जी की मैरिज को अनाउंस करूँगा। पापा पर लोग वो बोलते हैं कोई बात नहीं, कुछ लोग कहेंगे बट हम सुन लेंगे, इट्स ओके कोई बात नहीं है, चिंता मत करो, ठीक है। वीजिंग शॉक था, वीजिंग को यकीन नहीं हो रहा था वीजिंग अब से वांग जी का मेगा हस्बैंड है। वीजिंग को ऐसा लगा जैसे कुछ मजाक हुआ है अभी के अभी। एंड वांग जी वो शॉक था और बस अपने डैड को देख रहा था।
एंड कुछ ही टाइम के बाद हम देखते हैं सभी लोग वापस से लैंड मैंशन आते हैं। फिर वीजिंग को वो बोलते हैं, वीजिंग जाओ आराम करो रूम के अंदर, ठीक है। वीजिंग हमें अपना सिर हिलाता है और चला जाता है वहाँ से। वांग जी अपने डैड को देखता है और उनके सामने आता है और बोलता है, डैड ये आपने क्या किया, आपने मेरी शादी वीजिंग से करवा दी। जबकि वो बोलते हैं, हाँ क्योंकि मैं वीजिंग की शादी तुमसे इसीलिए करवा रहा हूँ क्योंकि वीजिंग की बेबी को उसका नाम मिलना चाहिए, तुम्हारा नाम, जो कि तुमने किया है उसकी सजा तुम्हें मिल के रहेगी। चिंता मत करो वांग जी, अभी तो शुरुआत है, आगे देखना। वांग जी बोलता है, डैड मैं आपको अच्छे से जानता हूँ, आप बिना किसी रीज़न के मेरी शादी वीजिंग से ऐसे तो नहीं करवाएंगे। क्या दिमाग में चल रहा है आपके डैड। लैन करेन बोलता है, बहुत जल्द पता चल जाएगा वांग जी, चिंता मत करो, सजा तो तुम्हें मिलेगी। और ये बोलकर लैन करेन वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी अपने भाई को देखता है, उनके पास आता और बोलता है, काका मुझे बताएंगे डैड के माइंड में क्या चल रहा है, इतनी आसानी से उन्होंने मेरी शादी वीजिंग से करवा दी, बट किस लिए मुझे यकीन नहीं हो रहा। काका बताइए ना। लायन सिचन बोलते हैं, मुझे नहीं पता वांग जी, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। लायन सिचन भी, वांग जी खड़ा हुआ था एंड मैंग्याओ भी चला जाता है। कुछ टाइम के बाद देखते हैं डोर ओपन होता है और जो मैडम लैन थी वो अंदर आती हैं। वीजिंग देखता है उन्हें। वीजिंग अभी नॉर्मल कपड़ों में था और सोच रहा था, मतलब उससे उसकी शादी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे मजाक था वीजिंग के साथ ये। मैडम लैन बोलते, वीजिंग क्या हुआ बेटा। वीजिंग बोलता, मॉम ये क्या किया पापा ने। वो वो वीजिंग के पास आते हैं, बैठते हैं और बोलते हैं, तुम्हारे बाबा ने बिल्कुल सही किया, मेरे बेटे ने गलत किया था। तो वीजिंग हम ये कैसे ना करते, तुम्हारी शादी वांगजी से करवाना बिल्कुल सही था उनका फैसला, क्योंकि आखिरकार तुम हम, हमारे खानदान का बेबी कैरी कर रहे हो वीजिंग। उसने गलत किया है तो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए और वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा। हम जानते हैं कि हमें उसे सज़ा देनी चाहिए थी, तुम्हें फ़ोर्स करने के लिए उसे जेल भेजना चाहिए था, बट बीइंग बीइंग बोलता, मैं जानता हूँ माँ, कोई बात नहीं, मुझे पता है अगर वो जेल गए तो पूरी फैमिली। वो बोलते हैं, नहीं तुम्हारे पापा ऐसा कर भी सकते हैं बीइंग, पर वो नहीं चाहते कि बीइंग तुम पर उंगली उठाई जाए, सवाल तुम पर खड़े हों, फ्यूचर में तुम्हारी बेबी को कुछ और बोला जाए, ठीक है। बीजिंग बोलता, हाँ मैं जानता हूँ, पर पापा ने बोलते हैं, चिंता मत करो, अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। और तुम्हें वैसे थोड़ा तैयार रहना होगा, कल पार्टी में तुम्हारे डैड तुम्हारी मैरिज अनाउंस करने वाले हैं वांग जी के साथ, पर उसके बाद तुम्हें थोड़ा बहुत तो सहना होगा बीजिंग, क्योंकि लोग जानते हैं ना। बीजिंग बोलता, हाँ मैं जानता हूँ। वो बोलते, हाँ चिंता मत करो, सब कुछ संभाल लेंगे तुम्हारे बाबा, ठीक है, चिंता मत करो बीजिंग। बीजिंग बोलता, ठीक है। वो बोलते हैं, अब आराम करो, ओके, अब से तुम हमारी फैमिली के पूरी तरह से एक अलग ऑफिशियली मेंबर बन गए हो एंड हमारा लिटिल लैंड भी सुरक्षित रहना चाहिए। अब तो तुम दो हो। वीजिंग बोलता है, इसके बाद मैडम लैन चली जाती। मैडम लैन के जाने के बाद वीजिंग बस बैठ जाता है और सोचने लगता है कि अचानक से बहुत अजीब हो गया उसके साथ, बट कोई बात नहीं, ठीक है। वीजिंग खुश था वैसे, मतलब थोड़ा बहुत ही, कि चलो उसे किसी को झूठ नहीं बोलना पड़ा, किसी और से शादी नहीं हुई, वो लैंड फैमिली में ही रहेगा, ठीक था, कोई बात नहीं, बीजिंग सह लेगा जो भी चीज़ें होंगी। हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जानता है उसके डैड पक्का कुछ बड़ा करने वाले हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। वांग जी सोचता है कि उसे प्रिपेयर रहना होगा, उसके डैड पता नहीं क्या करने वाले हैं। एंड लैन किरण बस सोच रहा था, वांग जी तुम्हें क्या लगता है मैंने ऐसे थोड़ी तुम्हारी शादी बीजिंग से करवाई है, तुम्हें सज़ा देने के लिए करवाई है। तुम देखना कैसे तड़पोगे। एंड वो स्माइल करते हैं और सोच लेते हैं कि उन्हें वही करना है जो उन्होंने सोचा है। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो आपको क्या लगता है आप कमेंट में बताइएगा कि लैन किरण क्या करने वाले हैं। बाय बाय, प्लीज़ जवाब ज़रूर दीजिएगा और नेक्स्ट पार्ट के लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। ओके बाय बाय एवरीवन। और आप क्या चाहते हो, फैन फिक्शन को जल्दी एंड कर दूँ बताइएगा। बाय बाय।